क्या जिंदगी है? उस बल का, उस धन का, उस सम्मान का, उस विद्या का कोई लाभ नहीं है जो आम जनमानस के लिए ना हो। तो अगर आप धनुर्वेद सीखे हो तो साधुओं के पक्ष में खड़े हो, देवताओं के पक्ष में खड़े हो और जिंदगी भर जो की खड़े होते रहे हो। आपका तो जीवन ही ये रहा। आपने जब फरसा चलाया है तो धर्म के लिए, शहर तबाह को मारा तो गाय के लिए, अन्य बालों को मारा धर्म की रक्षा के लिए। तो जब आप क्रांति धर्म के पक्ष से खड़े होकर के करते रहे हो तो आज भी उठो हे राम तुम्हें कह करके बारंबार तुम्हें इतिहास बुलाता है। इतिहास क्यों बुला रहा है? क्योंकि दिवाकर चलता जाता है। उठो, आप अपने पक्ष में आओ। अरे विश्वामित्र जी बैठे हो, सतानंद जी बैठे हो, या केवल के जी उपस्थित हो, अष्टावक्र जी उपस्थित हो, राजा जनक जी उपस्थित हो, रानी सुनैना उपस्थित हो, और सब लोग मिल करके धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद दे रहे हो। कितना दिव्य समागम उपस्थित होगा। आप जैसे महापुरुषों को ये ठीक थोड़ी लगता। आपके तो लक्ष्मण हम जानते सब कुछ है। तो कहा कई जगह तो ऐसा प्रमाण है कि हम ही ने कहा है राजा जनक से कि तुम धनुष तोड़वाओ। आपने कहा था ना, कोई रामायण का नाम भी लिया था, आनंद है। हाँ, बहुत सुंदर। देखो महाराज ये राज की बातें हैं। राज की बातें पर्दे से नहीं खोली जाती। अगर राज की बातें पर्दे से खोल दोगे कि हम ही ने धनुष तोड़वाया था तो फिर फरसा लेकर तांडव का ये कर रहे हो। आनंद नहीं आए भाई तुम ही ने धनुष तोड़वाओ तो क्या दोष दे रहे हो? आनंद नहीं आए। अब जरूर हो है ना। हम चूंकि ये राज की बात है, हम आपसे कहें कि धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है, ईश्वर है, तो ये हम तो कह सकते हैं, लेकिन परशुराम जी इसको स्वीकार अभी नहीं। हाँ, यही हमारे कहने का मतलब कि जो राज है, राज को राज रहने दो। ये क्यों खोल रहे हो? आप कहते हैं हम सब जानते हैं। एक तो आपने पढ़ा था कि पूछत मैं गया बहुरी बिलो की विदेह हसन कहूं कहा भीड़ का। देखो हमने परीक्षा के लिए प्रश्न किया था कि बहुरी बिलो की विदेह हसन कहूं कहा भीड़ अपूछत जानी अजान जिन प्यारों को। आपने कहा कि मैं ऐसे पूछ रहा हूं जैसे अजान जिन। तो अजान जिन और जानते हो मैं क्या जानते हो? धनुष किसने तोड़ा है क्या हो जानते हो का? पूछत जानी अजान जिन व्याप्यों को शरीर। तो इसका क्या अर्थ स्वामी जी आप निकालेंगे? क्या आप सब कुछ जानते हैं? अगर सब कुछ जानते हैं तो जो ये हो रहा फिर ये नहीं होना चाहिए। हाँ, सब कुछ नहीं जानते। हाँ, ये जो दोहा लिखा है कि पूछत जानी अजान जिन व्याप्यों को, ये लिखा क्यों है? परशुराम जी ने ये जो पूछा कि कहूं कहा अति भीड़, इस भीड़ का कारण क्या है? तो मानसकार को लिखना पड़ा कि पूछत जानी अजान जिन। तो ये पूछत जानी अजान जिन का है लिखा, उसका एक कारण है। क्योंकि परशुराम जी जिस समय महेंद्रगिरी से चले थे तो क्या सुन करके चले थे? क्या सुना था इन्होंने? अवसर जिस समय महेंद्रगिरी से चले थे परशुराम जी तो क्या सुना था? तो ये शास्त्र कहता है कि ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा तो आयो रघुकुल कमल। परशुराम जी जो मिथिला में आए हैं वो क्या सुन करके आए हैं? धनुष का टूटना। तेरी अवसर सुनी शिव धनु, धनुष का टूटना सुन करके आए।
गए कि हम काहे सब लोग प्रणाम करते रहे, सीता को आशीर्वाद दिया, राम लक्ष्मण का आशीर्वाद दिया। अचानक इनको याद आया कि हम आए काहे के लिए थे, तो इन्होंने राजा से प्रश्न किया कि बहुरी बिलों की विदेह हसन। देखिए ये प्रश्न ही गलत हो गया। ये आपने कहा कि हमने प्रश्न किया, जबकि ये प्रश्न ही आपका गलत हो गया। जैसे किसी को मालूम है कि वो व्यक्ति है हमारा आराध्य है, या हमारा इष्ट है, या हमारा कोई सगा है, या हमारा कोई संबंधी है, हमको ये जानकारी हो जाए कि वो व्यक्ति मार दिया गया है, हम घटना स्थल पर जाए और लोगों से पूछा है भैया भीड़ का इलाज, तो ये प्रश्न गलत हो गया ना। भाई हमको मालूम है कि मेरा कोई सगा संबंधी मार दिया गया है और घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों से पूछा है भैया भीड़ का इलाज, तो तुम कहा जा रहे हो, तुम्हारा निमंत्रण रहेगा। भाई भीड़ होने का कारण ही आपकी जानकारी में है कि धनुष टूट गया है, और फिर राजा से पूछ रहे हो कि कहूँ कहाँ थी भीड़, या भीड़ का इकट्ठा है। अरे भीड़ ही तुम्हारे इकट्ठा है जो सुन के आए हो, थोड़ी भीड़ जो इकट्ठा है उसके मूल में यही है जो सुन करके आए हो, तो ये उसे सुरसियोधन बनना जो किसी स्वयंवर ये धूप अनेका और समिते सुभग एका, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि शंभु सरा कोई दोष नहीं। पूरी परशुरामी लक्ष्मण ने सुना था, ये अवसर सुरसियोधन भंगा से लेके और बहुरी बिलोक विदेह संत जितनी चौपाइयां थी सब सुना दी इसमें, पूरी परशुरामी सुना दी। चलो अच्छा लगा, हमें कम से कम सुना तो रहा है, और सुनाना अच्छी बात है, सुनाना चाहिए। चरित्र सुनाने के लिए है और सुनने के लिए है, तो सुनाने वाले भी अच्छे हैं और सुनने वाले भी अच्छे हैं। लक्ष्मण की कुछ बातें हैं, सभी बातें तो हम सुनते भी नहीं है और ना उन पर कोई हमारा ध्यान होता है, लेकिन कुछ बातें हैं, मूल बातें, उन पर ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा कि स्वयं सदरूपा प्रतीक्षा कर रहे थे, तो हमने कहा वहां प्रतीक्षा नहीं है, वहां ध्यान है, और जब ध्यान है तो प्रतीक्षा नहीं है, ध्यान प्राप्ति के लिए है। प्रतीक्षा उसकी की जाती है जो आ रहा है तो मतलब कहीं दूर से, लेकिन भगवान कहीं दूर से थोड़ी आ रहे हैं, उन्हें तो प्रकट होना है। और वो प्रकट कैसे होते हैं, जैसे अग्नि प्रकट होती है ना, इसलिए परमात्मा की प्रतीक्षा नहीं है। तो कहने को कोई भक्त ये कहे कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन इस चरित्र में ध्यान है। फिर तुमने एक पंक्ति भी पढ़ी, उसमें भी प्रतीक्षा शब्द नहीं है, उसमें भी है करहि आहार साक फल कंदा तो सुमिरहि माने स्मरण, प्रतीक्षा नहीं है, स्मरण माने ध्यान। किसका ध्यान है? वासुदेव का, परमात्मा का, ब्रह्म का, नारायण का ध्यान है, स्मरण है। और स्मरण माने प्रतीक्षा नहीं। जैसे कोई अतिथि हमारे यहाँ आ रहा हो तो हम उसकी प्रतीक्षा करें तो काम तो अपना करेंगे,
और प्रतीक्षा का मतलब सामान्य भाषा में लोग कहते हैं ना कि इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार का मतलब ये नहीं कि उसका स्मरण कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं। यहाँ ध्यान शब्द लगा है, स्मरण लगा, इसलिए ये स्वाभाविक है कि परमात्मा के प्रति उनका समर्पण है, परमात्मा के प्रति उनका ध्यान है, परमात्मा के प्रति उनकी श्रद्धा है। तो वहां प्रतीक्षा शब्द तुम्हारा अपना भाव है, तुम उसको कह रहे हो, अच्छी बात है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक चिंतन होता है, अपना एक मनन होता है। तो तुम्हारा अपना ये मानना है कि वहां प्रतीक्षा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सुमिर ही ब्रह्म स्मरण है। और स्मरण में और प्रतीक्षा में अंतर है, स्मरण में और प्रतीक्षा में भेद है। और जब अंततो गत्वा भगवान आए तो भगवान से जब स्वयं और सदरूपा ने कहा, ब्रह्मवाणी हुई, तो ब्रह्मवाणी के बाद जब स्वयं और सदरूपा ने कहा तो वहां पर भी प्रतीक्षा नहीं है, वहां पर भी सीधे कह दिया गया। क्या कहा गया? यश जी देखो, थोड़ा बढ़ा दो भैया इसको, देखो हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करहु प्रणतारती मोचन। वो हमें दिखाओ, वो हमें दिखाओ, वो उसको प्रकट करो। उस स्वरूप में हम आपको देखना चाहते हैं। किस स्वरूप में? तो कहा जो भुसुंडी मन मानस अंसार और अगम निगम जेहि कीन प्रशंसा देखूं, प्रतीक्षा नहीं देखूं। आ जाओ, और अगर नहीं आओगे तब भी प्रतीक्षा नहीं, फिर ध्यान। और जब तक नहीं आए तब तक ध्यान, बराबर ध्यान चलता रहा। और ये ध्यान कब हटा? जब वरदान मांग लिए गए। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, और चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। है ना, भगवान से क्या दुराओ, क्या छिपाओ, है ना। मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है कि आप पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हो पुत्र के रूप में। तुमने एक बात ये भी कही कि वो ब्रह्म निराकार को प्राप्त करना चाहते थे। ब्रह्म निराकार, देखो निराकार शिव भी है, ऐसा नहीं है कि निराकार शिव नहीं, शिव भी निराकार है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, है ना। फिर कहा गया है निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, सीधी सीधी सी बात है, निराकार ओंकार मूलम। तो निराकार विष्णु भी है, निराकार शिव भी है, लेकिन वो उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं जिससे ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों उत्पन्न होते हैं, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। और वो है कौन? तो वो है जगुपेखन, संसार जिसके लिए दृश्य है और वो दृष्टा है। जगुपेखन तुम देखनी आवे, और विधि हरि शंभु न चावनी आवे, पेव न जाने ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननी हारा सो जाने जही देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई, उसके प्रति उनका समर्पण है। एक बात मैंने कही, मैंने कहा कि मैंने ही राजा जनक से कहा कि तोड़वाओ, ये परीक्षा के रूप में है। मैंने ही कहा तोड़वाओ और मैं ही विरोध कर रहा हूं। इससे ये सिद्ध होता है कि मेरा जो पक्ष है वो विपक्ष का नहीं है, वो परीक्षा का है। तो लक्ष्मण ने कहा ये राज की बात है, अगर आप सब आप ही ने कहा है तोड़वाओ, तो फरसा लेके कहा तांडव कर रहे हो। लक्ष्मण ने कहा था कि जब आपने ही कहा कि तोड़वाओ तो फरसा लेके तांडव क्यों? जब मैंने ही कहा था कि तोड़वाओ, मैं ही तांडव कर रहा हूं। यही तो परीक्षा का क्रम है। और परीक्षा किसको कहते हैं? हमें ने कहा कि तोड़वाओ और हमें विरोध कर रहे हैं। और परशुराम जैसा व्यक्तित्व, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये विपक्ष की बात नहीं है, ये परीक्षा की बात है। हमें ने कहा कि तोड़वाओ तो हमें विरोध कर रहे हैं, तो ये विपक्षता की परीक्षा हुई।
विपक्ष नहीं हुआ। और अगर विपक्ष में खड़े होते तो मेरी भी संज्ञा दुष्टों के रूप में होती, अभागों के रूप में होती। ये मैंने पहले भी कहा। एक बात तुमने कहा ये राज है, ये राज है, राज राज रहने दो। देखो राज भी वो छिपाए जाते हैं जब सामने वाला अधिकारी न हो, लेकिन जब सामने वाला अधिकारी है तो फिर राज छुपाने नहीं चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि अधिकारी को देखकर राज प्रकट किया जाता है। गूढ़ो तत्व, गूढ़ो तत्व निस्साधु दुरावही। अधिकारी होना चाहिए, राज भी प्रकट हो जाते हैं। गूढ़ो तत्व निस्साधु दुरावही और आरत अधिकारी जहां पावही। सीधी चोट पर चोट है हमारी, सीधी आरत अधिकारी जहां पावही और गूढ़ो तत्व न साधु दुरावही। वो गूढ़ तत्व भी साधु नहीं दुराते हैं। आरत अधिकारी जहां पावही, जहां भयवश बात हो, जहां नीति स्वार्थ हो, वहां उसको प्रकट कर दिया जाता है। और प्रकट किया भी गया। ऐसे कुछ लक्षण यहाँ हुए जहां प्रकट हुआ। लक्षण ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। आप जब जानते हैं कि धनुष टूट गया है, धनुष तोड़ा गया है, जैसे कोई अपना मर जाए, अपना कोई समाप्त हो जाए और हम ये जान जाए कि हमारा कोई मर गया है और हम आवे और भीड़ को देखें और ये पूछें कि भैया यहाँ भीड़ ये क्यों लगी है, और जबकि ये जानते हो कि अमुक मर गया है और फिर भी ये पूछें कि ये भीड़ क्यों लगी है, इस भीड़ का कारण क्या है, तो लोग ये थोड़ी कहेंगे कि हमने तुम्हें आमंत्रण दिया इसलिए आए हो। ये सामान्य लोगों की बात है, ध्यान देना। मैंने सुना धनुष का टूटना सुना, ये भी ध्यान रखो कि धनुष का ही टूटना सुना तो परशुराम ने ये कैसे जाना कि मिथिला में अजगो ही टूटा। धनुष तो बहुत है संसार में, कोई धनुष टूट सकता है, लेकिन मिथिला में ही अजगो टूटा है, ये परशुराम कैसे जानते थे? तो ये परशुराम इसीलिए जानते थे क्योंकि परशुराम की जानकारी में प्रण था। परशुराम की जानकारी में राजा जनक का प्रण था, क्योंकि राजा जनक ने प्रण ही परशुराम और शिव के कहने पर किया, इसलिए जानकारी थी। और जानकारी होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न कर रहा है तो ये जान लो कि ये परीक्षा के लिए प्रश्न कर रहा है। जैसे प्रभु सब जानते हैं लेकिन प्रभु फिर भी पूछते हैं, तो क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो लीला करते हैं, वो चरित्र करते हैं। और जब भगवान लीला करते हैं, जब भगवान चरित्र करते हैं, तो जानते तो वो सब है लेकिन अनजान बनकर पूछते हैं, अनजान बनकर लीला करते हुए प्रश्न कर। जैसे एक जगह पूछा मुनि शिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कही विषेखी। और प्रभु सब जानते हैं लेकिन फिर भी पूछते, और मानस में भी है प्रभु जानत सब बिना ही जानाए। प्रभु तो सब जानते हैं और बिना जनाए जानते हैं, और जब प्रभु बिना जनाए सब जानते हैं तो फिर प्रभु क्यों पूछते हैं? प्रभु इसलिए ही पूछते हैं कि समक्ष जो व्यक्ति प्रस्तुत है, समक्ष जो व्यक्ति खड़ा है, इसके मन में कौन कौन से भाव हैं उनको प्रकट करवाने के लिए प्रभु जानते हुए भी प्रश्न इसीलिए होता। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य से प्रश्न पूछे, ध्यान देना, तो वो गुरु जानता तो है कि इसका उत्तर क्या है, लेकिन फिर भी गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि वो शिष्य के भावों को जानना चाहता है कि जो मैं पूछ रहा हूं इस प्रश्न के विषय में मेरे शिष्य का क्या भाव। इसीलिए तो जान पूछकर पूछ रहे हैं। यही है पूछत जान अजान जिन व्याप्यो को सही। तब है समाचार कही जनक सुनाए और यही कारण ही सब आए। तो कहीं न कहीं परीक्षा का ही उद्देश्य है, विपक्ष का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि यदि विपक्ष का उद्देश्य होता तो परशुराम ऐसा व्यक्तित्व, परशुराम जैसा महात्मा ये धनुष के तोड़े जाने पर विपक्ष में यदि खड़ा होता है तो परशुराम
की संज्ञा भी दुष्टों के रूप में होती, अभागों के रूप में होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे ये हमें सिद्ध नहीं करना, लेकिन ये संवाद है, इसलिए संवाद के आधार पर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ विपक्ष का भाव नहीं, परीक्षा का भाव। आइए थोड़ा चिंतन करें। आपने फिर वही बात रखी कि हमारा जो भाव है वो परीक्षा का है। हम राजा जनक का प्रण नहीं जानते, हमारे संज्ञान में था, अब संज्ञान में था, अब परीक्षा नहीं रहे हो। तो जब कोई किसी की परीक्षा लेता है तो परीक्षा जिसकी ली जाती है, तो परीक्षा लेने के तरीके से क्या लोग दुखी होते हैं क्या? परीक्षा जिसकी ली जाती है वो तो दुखी हुई सकता है। मान लो प्रश्न आता हो ना आता हो तो दुखी हुई जाएगा, पर परीक्षा लो दूसरे की और दुखी कोई दूसरा हो तो ये परीक्षा का भाव थोड़ी है। आपने राजा जनक से कहा था, क्या कहा था व्यासी? तो ये शास्त्र कहता है अधीर से एक अधीर से भोले पठान कठोरा कहूँ चढ़ चनक धनुष के ही। अब ध्यान देना, आपकी जानकारी में है कि ये बड़ा है और धनुष टूट गया है, तो भी क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध क्या है? ये क्रोध की निष्पत्ति क्यों हो रही है? सुनते सुनते बचने फिर अनत निहारे, देखे चापे खंड मही धारे। और जैसे देखा है तो अधीर से भोले बचन कठोरा कहूँ जन जनक धनुष के ही तोरा। कपेल दिखाव मूढ़ नंद आजू, उलट हो गई जहाँ लगी तू राजू। कपेल दिखाव मूढ़, जल्दी दिखाओ, और नहीं दिखाया तो जहाँ तक राज्य है तुम्हारे राज्य की मैं धरती पर लूंगा। जैसे ही उन्होंने घोषणा की तो सूर्य मुनि नाग ये नजारे नारी सोच ही सकल प्रास उर भारी। मन पछतात श्री महतारी, अभिधि अब सबरी बात। काहे के बारे बिगाड़ी? परीक्षा के बारे बिगाड़ी किया तो फरसा चलाने के कहीं रहे के बारे बिगाड़ी। ये जो परीक्षा लेने के लिए बिगाड़ी शब्द लगेगा क्या? परीक्षा में बिगाड़ी शब्द थोड़ी लगेगा। ये जो फर्श चलाने की बात कर रहे हैं, और ये परीक्षार्थ नहीं है, ये परीक्षार्थ परस नहीं चल रहा, ये विरोध में परस चल रहा है। तभी तो सुर मुनि नाग नगारा नारी, सोच ही सकल त्रास उड़। मन पछतात श्री महतारी, मन पछतात श्री महतारी।
क्या आप परमात्मा है क्या? देखो महाराज, आप मेरी दृष्टि में परमात्मा हुई आप अपने लिए, है ना? धनुष तोड़ने वाले का विरोध जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि निवेदन के स्वर बहुत देर तक हमसे चलते नहीं है। निवेदन के स्वर